बलूचिस्तान में इन्होंने एक और मक्कारी की है। इन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया। कहा कि हम एक स्कूल बस जा रही थी और स्कूल बस के ऊपर सुइसाइड अटैक हुआ और उसमें 4-5 लोग मर गए, बच्चे मर गए, ये बताया गया था। आज तक तस्वीर नहीं आई कि किनकी मौत हुई है। वहां उस बस में स्कूल बस थी, बैठे फौजी थे, वो आर्मी स्कूल था, उसके अंदर इनके फौज के लोग बैठे थे, तो हमला किया, उसमें उन्होंने मारे इनके फौज के लोग ही बलूचिस्तान के फाइटर्स ने। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, इसमें हमारे बच्चे मारे गए। और जो इन्होंने पेशावर में जब इनके साथ हुआ था, जब तहरीक तालिबान ने एक्चुअली स्कूल में घुसकर, आर्मी स्कूल में घुसकर बहुत सारे बच्चों का कत्ल किया था, उससे ऐसा भी कुछ दुनिया में इतना बड़ा टेरर अटैक नहीं दिखाया गया होगा कहीं इस किस्म का, बच्चों को जिसमें मारा गया। उसके बाद इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया टीटीपी के खिलाफ, और वो कई साल तक चला था वो ऑपरेशन। मतलब फिर इनको एक सैंक्शन मिल गया इनकी आर्मी को कि वी आर गोइंग ऑल आउट इन तालिबान के खिलाफ। अब ये वो काम बलूचिस्तान में भी करना चाहते हैं, इसके लिए इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया ताकि हमें एक मॉरल स्टैंडिंग मिल जाए कि हाँ, अब आप जा सकते हैं इनके खिलाफ। तो ये बलूचिस्तान में कुछ गदर ढाने के इरादे से एक और फौजी कार्रवाई करेंगे दत्ता साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप वो इंसिडेंट की जो इनकी रिपोर्टिंग चल रही है, इन्होंने भारत को भी इल्जाम लगाया है कि भारत ने ये हमारे स्कूल के बच्चे मरवा दिए और भारत भी टेररिज्म में लिप्त है। अभी जब भारत पूरी दुनिया में जाके इनका चिट्ठा जिसको बोलते हैं चिट्ठी खोल रहा है, ये एक इन्होंने फॉल्स फ्लैग, जो आपने बिल्कुल सही बोला, ये वो कार्रवाई करके दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि हमारे ऊपर भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। और दूसरा क्या है कि बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी इन्होंने अत्याचार किया हुआ है। बलूचिस्तान में रोज़ नौजवानों को ये उठा के ले जाते हैं, और बल्कि अभी तो ये हाल हो गया है कि जितने बलूच नौजवान हैं वो शहरों में, कस्बों में रहते नहीं, पाकिस्तान की फौज के डर के, और वो बल्कि बीएलए और जो जितने और तंजीमें हैं जो इनके खिलाफ लड़ रही हैं, उनके साथ मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, प्राइम मिनिस्टर ने कल जो सीधे लोग पाकिस्तान की आवाम से अपील की है, क्या असर होगा उसका? बिल्कुल, कहाँ होगा? देखिए सौरभ, आपको याद हो, हम आप ही के चैनल में बहुत बार मैंने भी ये बोला है कि मेरा पाकिस्तान की आवाम को संदेश है, पाकिस्तान की आवाम को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की फौज उनकी हिमायती है कि उनकी दुश्मन है। ये क्या पाकिस्तान की फौज आपका भला चाहती है कि आपका नुकसान चाहती है? क्या पाकिस्तान की फौज ने आपको लूटा नहीं, आपके वसाइल उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किए? आप लोग भूखों मर रहे हैं और वो गुलशने उड़ा रहे हैं। हर एक जर्नैल का देखिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे हैं, कितने करोड़ों रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं। तो ये पाकिस्तान की आवाम को सोचना पड़ेगा। आपको लगता है असर होगा इस अपील का? बिल्कुल होगा, असर होगा, और हो भी रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं, उनको समझ है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की आवाम को लूट रही है। भारत का डर दिखा के ये पावर में, सत्ता में रहना चाहते थे, और जो सबसे बड़ी दुश्मन भारत की है वो आवाम को तो मैं कम बोलूँगा, क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो यहीं से लोग वहाँ गए थे। वो पाकिस्तान की फौज है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक मैकेनिज्म है जो आपके खिलाफ पावर में रहने के लिए लगातार हमले पे हमले कराता चला रहा है। और हमको पाकिस्तान की फौज को ख़त्म कराना पड़ेगा। और किससे ख़त्म कराना पड़ेगा? पाकिस्तान की आवाम के द्वारा। और मैं गारंटी देता हूँ कि भारत की फौज पाकिस्तान की ज़मीन में एक कदम नहीं रखेगी। पीओके हमारा है, पीओके हम वापस लेंगे। बिना फौज के पाकिस्तान में कदम रखे? बिल्कुल, हम पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते हैं। पीओके हमारा, हम लेंगे। सौरभ जो मतलब अगर ये बोले कि इन्हें भारत की फौज से डर है, इनको कोई डर नहीं होना चाहिए। किसको? पाकिस्तान की आवाम को। नहीं तो क्या प्रधानमंत्री वो चिंगारी लगाना चाहते थे कि अपने आप इम्प्लोड हो, पाकिस्तान अंदर से ही खत्म हो? देखिए सौरभ, जरा इसके हम जरा डीप में यदि हम जाएं तो 25 करोड़ मानते हैं, 24 करोड़ पाकिस्तान बोलता है, 25 करोड़ की आबादी है। उसमें 11 करोड़ 0.4 करोड़ केवल जो हमारा पंजाब है, जो इनका पंजाब है, हमारे से कट के गया है, उसमें लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा आबादी 24 करोड़ में से लगभग 12 करोड़। हाँ, 12 करोड़ आधी आबादी इनके पंजाब में। ऑलराइट। देखिए, सिंध में करीब 5 करोड़ लोग रहते हैं, बलूचिस्तान में 1.3 करोड़ रहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बहुत कम वहाँ आबादी है। अब हम आबादी की, हम जनता की जब बात कर रहे हैं तो उसमें, और तो हमने सब बात कर लिया कि सब लोग एब्सोल्युटली डिसग्रंटल अगेंस्ट पाकिस्तान हो चुके हैं और बड़ी आबादी हुई है। सिंध में 5 करोड़ लोग हैं, तो मेरा मानना है कि 3-4 करोड़ ये मानते होंगे कि हमको आज़ाद होना है। प्रॉब्लम है पाकिस्तान के पंजाब की, और पंजाब की जो फौज है इसी इलाके में। और देखिए, पूरी बैटल के दौरान जब आपने बात किया, उन जगहों के नाम लिए जो कि पंजाब, पहली बार हमने पंजाब को एड्रेस किया है। इसके पहले
65 की लड़ाई में एक बार किया था, जब हम बरकी में, मैं बार बार शायद बताता हूँ, बैटल ऑफ बरकी, 12 किलोमीटर दूर हम केवल उनके मेन गढ़ लाहौर से थे, क्यों लाहौर मेन गढ़ है। इस्लामाबाद हम जब इसकी बात करते हैं, ये तो शिफ्टेड एक इलाका है जहाँ पर चीज़ें पावर नहीं है, पावर वो है। अब हम पहली बार ये हुआ है कि प्रधानमंत्री ने जो एड्रेस, और वहाँ दिख रहा है, देखिए जितनी चीज़ें अभी आप देख रहे हैं, जब आप बात करते हैं, चाहे उसकी झेलम की बात कर लें, जब आप ऊपर की झेलम या चिनाब की बात करें, वो पूरे पंजाब में आता है और पंजाब के अंदर में, और उसी लाहौर के इलाके को ले जाता है। मतलब प्रधानमंत्री की बात की अपील का असर पकड़ है, क्योंकि जमीन पे कर दिया आपने, सूखा कर दिया। पंजाब उनका मेन है और पंजाब से ही सेना है और सरकार है उनकी, उसके अलावा पूरे देश में असर हो सकता है प्रधानमंत्री की बात का। राइट।